हुकूमत का तो ये दावा है कि अब हम पेट्रोल भी यकम दिसंबर से सस्ता करने जा रहे हैं और एक इंप्रेशन तो यही दिया जा रहा है कि हालात बड़े काबू में आ गए हैं, मुआशी सूरत हाल। लेकिन महंगाई का जो मामला है वो शायद हुकूमत के काबू में नहीं आ पाया और हफ्तावार महंगाई की शरह में 4.32% का इजाफा हुआ है और पिछले 8 हफ्तों में मुसलसल जो है महंगाई की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें शाइखुरनोश में चीनी की कीमत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। तो ओवरऑल क्या समझते हैं, क्या वजह है ये जो एक हम साइकिल देख रहे हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें जो है वो नीचे नहीं आ पा रही हैं, वो ऊपर ही ऊपर जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, बेसिकली इसकी वजह यह है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके अंदर फ्लॉ है और फ्लॉड पॉलिसी की वजह से मुख्तलिफ कार्टल्स बन जाते हैं और कार्टल्स फिर अपनी प्राइस फिक्स करते हैं। यहाँ तक कि हमारी हुकूमत भी प्राइस फिक्सेशन करती है और ये भी प्राइस फिक्सेशन भी एक तरह से कार्टलाइजेशन होती है और एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए होती है। अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जहाँ पर गुर्बत की में इजाफा हो चुका है, अराउंड 44-45% के करीब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जबकि एक्चुअल आपका 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और बुनियादी वजह उसकी महंगाई की है। आज अगर आवाम गुर्बत की तरफ उसकी डिच में गिर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनकी पॉलिसीज़ में झोल रहा है, जिससे माफियाज़ को, जिससे कार्टल्स को, जिससे आपके मुख्तलिफ जो होर्डिंग माफियाज होते हैं वो बनते हैं और उनको फ़ायदा होता है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके करीबी दुबई एक मुल्क है जहाँ पर आपके पास सिर्फ उनकी एक शुगर मिल है, तो इस तरह से तो वहाँ एक शुगर मिल अगर लगी भी है खलीज शुगर तो मुनाफली होनी चाहिए और वहाँ पर तो उनको खूब नफ़ा कमाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में 82 शुगर मिल्स ऑपरेटिव थी और उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पॉलिसीज़ के जो इंडस्ट्री है उसने पॉलिसी का फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान में जो 120-25 रुपए की चीनी थी उसको 220 से 230 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। तो इंडिकेट करता है कि जब कोलूजन होता है ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों का बल्कि हुकूमती सरपरस्ती आ जाए तो फिर वहाँ पर विंडफॉल प्रॉफिट कमाए जाते हैं और अल्टीमेटली जो गरीब आवाम है उनकी जेबों से पैसा निकलता है। ये जो आपने रिसेंट रिपोर्ट देखी होगी IMF की, 5300 अरब रुपए का जो उन्होंने वो बताया, इतना बड़ा करप्शन का जो बताया है उन्होंने अमाउंट, वो भी किसकी जेबों से निकलता है।